नमस्कार। भारत सरकार देश के विकास और जनता के कल्याण के लिए अलग अलग तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न भरवाती है और इनकम टैक्स भारत की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। लेकिन जब लोग इनकम टैक्स भरने जाते हैं तो उन्हें काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन समस्याओं को हल करने के लिए आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं सीए मुकेश गोयल और सीए शरद वार्ष्णेय। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आप दोनों का। मेरा सबसे पहले शरद सर आपसे सवाल है कि किन किन लोगों को इनकम टैक्स भरना आवश्यक होता है? नमस्कार। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सवाल हमसे पूछा है कि किन किन व्यक्तियों को इनकम टैक्स की रिटर्न भरना चाहिए। देखिए, अगर हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो व्यक्तियों को तीन कैटेगरी में हम लोग डिफाइन करते हैं, तीन कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। पहले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जो कि 60 वर्ष से कम आयु के हैं, उसके बाद ऐसे व्यक्ति जो कि 60 से 80 वर्ष की आयु के हैं और एक तीसरे कैटेगरी में वो व्यक्ति आते हैं जो 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो जो व्यक्ति 60 वर्ष से कम आयु के हैं, यानी कि जो नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं, नॉर्मल सिटीजन्स होते हैं, उनके लिए 2.5 लाख से अधिक की अगर इनकम उनकी जाती है तो उनको इनकम टैक्स की रिटर्न भरना आवश्यक है। इसी तरह से हम सीनियर सिटीजन की बात करें, यानी कि वे व्यक्ति जो कि 60 वर्ष से 80 वर्ष तक की आयु के हैं, यदि उनकी इनकम 3 लाख से अधिक की जाती है तो उनको इनकम टैक्स की रिटर्न भरना आवश्यक है। और जो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं, यानी कि वे व्यक्ति जो कि 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनकी इनकम अगर 5 लाख से अधिक जाती है तो उनको रिटर्न भरना आवश्यक है। एक तो चीज यह रही, और दूसरी बात यह है कि जो 3 बेसिक क्राइटेरिया इनकम टैक्स ने फिक्स किए हुए हैं कि यदि आपने अपने करंट अकाउंट में एक या अनेक करंट अकाउंटों में 1 करोड़ से अधिक की राशि जमा कराई है तब आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरना आवश्यक है। यदि आपने फॉरेन ट्रैवल पे यानी विदेश में भ्रमण किया है और 2 लाख से अधिक की राशि उस पर खर्च की है तो आपको रिटर्न भरना आवश्यक है। और उसके अतिरिक्त यदि आपका बिजली का बिल आता है और 1 लाख से अधिक का बिजली का बिल है पूरे पिछले वर्ष में तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरना आवश्यक है। यदि आप पार्टनरशिप फर्म है और कंपनी है तो बेशक चाहे कितनी भी इनकम हो आपको रिटर्न भरना अति आवश्यक है। यदि आपकी फॉरेन सोर्सेज से इनकम है तब भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरना अति आवश्यक है। सर, मुकेश सर, मेरा सवाल अगला आपसे है कि नौकरी पेशा व्यक्तियों और पेंशन धारकों को कौन सी रिटर्न भरनी चाहिए? जी पूजा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि सबसे ज़्यादा नौकरी पेशा व्यक्ति और पेंशनधारी ही रिटर्न को लेकर चिंतित दिखते हैं मुझे। तो 2 तरह के फॉर्म हैं जो इन लोगों को भरने होते हैं, एक ITR 1 और एक ITR 2। अब मैं आपको बताता हूँ कि ITR 1 किन लोगों को भरना होता है और ITR 2 कौन कौन से असेसी भर सकते हैं। पहला ITR 1 उन लोग, केवल वही लोग भर सकते हैं जिनकी सैलरी इनकम है या पेंशन इनकम है या उनकी किसी एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम है तो सिर्फ 5,000 रुपए तक की एग्रीकल्चर इनकम है और उनकी टोटल आय 50 लाख रुपए से कम की है, तभी वो केवल ITR 1 का फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा अगर उन्होंने केवल इतना ही नहीं है, अगर वो किसी भी प्राइवेट कंपनी में या किसी भी कंपनी में डायरेक्टर हैं या वो उनके पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर हैं या उनके पास कोई फॉरेन सोर्स की इनकम है या उन्होंने कोई 1 करोड़ से ज़्यादा की पैसा बैंक अकाउंट से विड्रॉ किया है, तब भी वो ITR 1 फॉर्म नहीं भर सकेंगे, उनको ITR 2 ही फॉर्म भरना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ITR 2 फॉर्म बाकी लोग जिनको भी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं है वो उन व्यक्तियों को ITR 2 फॉर्म भरना होता है। ITR 2 जिनकी भी इनकम 50 लाख, जिनकी भी इनकम बिजनेस इनकम के अलावा सैलरी इनकम है, 1 से ज़्यादा मकान है, कैपिटल गेन की इनकम है या एग्रीकल्चर इनकम 50,000 से ज़्यादा की है, 5,000 से ज़्यादा की है, उन लोगों को ITR 2 फॉर्म भरना होता है। और उसके साथ अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो उसमें एक अतिरिक्त ब्यौरा देना होता है, इसको हम शेड्यूल AL बोलते हैं, एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट जाता है अगर आपकी इनकम 50 लाख या उससे ज्यादा की है तो। चलो सर, छोटे व्यापारियों के लिए सरकार ने सिंपल फॉर्म नाम से, सहज नाम से कुछ निकाला हुआ है, मतलब ये सब, तो ये कब भरनी चाहिए और किसे भरनी चाहिए? जी देखिए, जो छोटे व्यापारी हैं या मझले व्यापारी हैं उनका एक बड़ा भारी कंसर्न रहता है कि भाई रिटर्न तो भरनी है, लेकिन रिटर्न के फॉर्म पहले बड़े कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे, किंतु पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार ने एक फॉर्म निकाला है, सुगम फॉर्म।
सुगम फॉर्म ऐसे व्यापारियों के लिए है जिनकी टर्नओवर, जिनकी सालाना जो सेल है वो 2 करोड़ रुपए से कम की है। और यदि वह व्यक्ति प्रोफेशन में है, यानी कि अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, आर्किटेक्ट है, तो उसकी जो सेल है वो पूरे वर्ष में 50 लाख से कम की है। तो ऐसे व्यक्ति सुगम फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। उसमें कुछ सेक्शन होते हैं हमारे इनकम टैक्स में। 44AD एक सेक्शन है, 44AE एक सेक्शन है, 44ADA एक सेक्शन है, जो कि अलग अलग लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। उसमें एक परसेंटेज के अनुसार टैक्स लिया जाता है, परसेंटेज के अनुसार इनकम डिटरमाइन की जाती है। तो ऐसे व्यापारियों के लिए सुगम फॉर्म भरना चाहिए। और इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि कुछ व्यापारियों के लिए, कुछ व्यक्तियों को सुगम फॉर्म नहीं भी भरना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे 50 लाख तक की जिसकी इनकम है वह इस फॉर्म का उपयोग कर सकता है। और उसकी टर्नओवर, जैसे मैंने पहले बताया कि 2 करोड़ होनी चाहिए यदि वो सेल करता है प्रोडक्ट की, और अगर सर्विसेज देता है तो 50 लाख तक होनी चाहिए। सर, इस फॉर्म को भरने के लिए सीए से ऑडिट कराना पड़ेगा या अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, पहले व्यापारी के मन में तरह तरह की शंकाएं होती थी कि भैया मुझे अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे, वो जमा भी करानी पड़ेगी, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, उसके लिए उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट या दूसरे कंसल्टेंटों की मदद लेनी पड़ती थी। किंतु अब भारत सरकार ने यह किया है कि वो सीधे सीधे टर्नओवर के आधार पे, यदि आपकी सपोज 2 करोड़ की टर्नओवर है तो 8% या 6% जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसके अनुसार इनकम डिटरमाइन करे, इनकम निकाले और उस पर टैक्स जमा कराते। तो अकाउंट्स बनाने की ऐसे व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को आवश्यकता नहीं है। ऑडिट कराने की भी कतई आवश्यकता नहीं है। मुकेश सर, मेरा सवाल अगला आपसे है कि कोई व्यक्ति की इनकम अगर 50 लाख से अधिक हो या फिर वो सोल प्रोप्राइटर हो तो उसे कौन सी रिटर्न भरनी चाहिए? जी पूजा जी, अगर कोई व्यक्ति जिसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है और वो व्यवसाय या प्रोफेशन से इनकम प्रॉफिट अर्न करता है तो उसको ITR 3 फॉर्म भरना होगा। ITR 3 फॉर्म्स उन सभी व्यक्तियों को भरना है जिनको ITR 1, 2 या 4 एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी कि जिनकी 50 लाख रुपए से ज़्यादा की टोटल आय 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की है, और जिनको बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, या जिनके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, और या किसी फर्म, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं और उनको अगर पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट शेयरिंग आती है तो उनको सबको ITR 3 फॉर्म भरना होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपकी इनकम 50 लाख या उससे ज़्यादा है तो आपको एक एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट भी उसके अंदर देना होगा। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्पेसिफाइड एसेट्स हैं, उसके बारे में आपको ब्यौरा देना होगा कि आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, कौन कौन सा आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन सब का ब्यौरा आपको एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट में देना होगा अगर आपकी इनकम 50 लाख या उससे ज़्यादा की है।